तो बच्चों आज का टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। जब आपका जो एप्रोप्रिएशन है अगर वो प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग केसेस में आपको बताऊंगी, अलग अलग सिचुएशन आपकी गिवन होगी। अगर प्रॉफिट हमारा बहुत ही ज्यादा कम है या फिर लॉस भी गिवन है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर हमारा टॉपिक गिवन है कि भाई कई बार हमारा क्या होगा, जो एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली क्या है कि जो हमें आईओसी देना मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो हमें सैलरी देनी है, जो कमीशन देना है पार्टनर्स को, इन सबको मिला के ये हमारा अमाउंट है वो ज्यादा बनता है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट अवेलेबल है। तो भाई उस केस में हम क्या इनको सारा का सारा जितनी इनकी सैलरी बनेगी पार्टनर्स की, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनेगा, वो हम देंगे या नहीं देंगे। तो ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखिए हम बेसिकली क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ये हमने लिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें पता है कि भाई ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारा क्या आएगा, अगर लॉस है तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ये सब तो आपको पता है, अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग से अगर आपने किया है तो भाई ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कोई भी वीडियो आप कहीं से भी उठा के देख लोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल सीरीज वाइज आपको करना होगा। तो जितनी भी पहले की वीडियो है उन सबको अच्छे से देखिए, तब आपको ये जो टॉपिक है आप समझ में आएंगे। अब देखिए डेबिट साइड में हमारा और क्या आएगा, डेबिट साइड में हमारा आएगा अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर हमें सैलरी देनी है, ठीक है, अगर हमें कमीशन देना है और इसी के साथ ही किसी भी पार्टनर को, या हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफर कर देते हैं किसको, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, और इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आपकी गिवन है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट गिवन है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है फर्म के बाद से, उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है मेरा 100 रुपीज का, ठीक है। आईओडी है ना, ये है मेरी 50 रुपीज की। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ प्रॉफिट है तो लॉस तो मेरा अब नहीं होगा, ठीक है, लॉस तो मेरा नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट मैंने लिया है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये मैं ले लेती हूँ 70 रुपीज की, ठीक है। वहीं पे जो सैलरी है ये ले लेती हूँ मैं 30 रुपीज की। उसके बाद जो कमीशन है ना, ठीक है, कमीशन ले लेती हूँ मैं 100 रुपीज का, कि भाई हमने 100 रुपीज का कमीशन दिया किसी पार्टनर को। तो अब यहाँ पे जब मैंने टोटल किया, ठीक है, यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो इस साइड का मेरा कितना आया 200 और इस साइड का मेरा 150 आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे करेंगे कि यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई अब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, जो कि लॉस पार्टनर्स को मिल जाएगा। कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे 50 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। आप लोग ऐसे कर दोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, गलत है। ये जो अगर आपने ऐसा किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंडीशन अब क्या यहाँ पे बेसिकली हमारी क्या निकली कि भाई जो हमारा देखिए आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये हमारे बेसिकली क्या निकल के आए, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अब हमने देखा कि भी जो एप्रोप्रिएशन है वो मेरा कितना बना 200 और मेरा जो अवेलेबल प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो 100 ये है और 50 ये है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अवेलेबल प्रॉफिट, ये मेरा अब कितना निकला 150। तो एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, है ना सही। एप्रोप्रिएशन मेरा कितना बना 200 और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 150, तो मेरा ज्यादा है। तो ये वाली कंडीशन हुई ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं कि भाई उस कंडीशन में आपको जो एप्रोप्रिएशन है ना उसका रेशियो आपको लेना होगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन का रेशियो। उस रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे करेंगे, ये आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, मैंने आपको बताया ना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिया इसमें जो अब मैं यहाँ पे रेशियो जो आईओसी है, सैलरी है, कमीशन, इसका मैं रेशियो निकाल लूंगी। तो रेशियो कैसे निकालूंगी, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 70, ठीक है, सैलरी कितनी है 30, कमीशन कितना 100, तो यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। तो मेरा रेशियो कितना आया 7:3:10 और अवेलेबल प्रॉफिट मेरा कितना है 150। तो जो 150 प्रॉफिट है उसको मैं इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगी। तो इस रेशियो में इट मीन्स 150 का जो सैलरी है, सैलरी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना मिलेगा 7 आया ना, 7 अपॉन इसका टोटल ले लेंगे हम, ठीक है। तो 7 और 3 10 और 10 20, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना पॉइंट में आ जाएगा आपका, या फिर ऐसे निकाल लो। यहाँ पे इसको जब मैं सोल्व करूंगी
तो ये आ जाएगा 52.5। तो यहाँ पे सैलरी आपको 70 पूरा का पूरी सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरी 70 न मिलके आपको कितनी मिलेगी 52.5। इसी तरह से फिर ये सैलरी का निकाल लूंगी मैं, ठीक है। तो सैलरी का भी कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा सैलरी का 3/20, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर लोगे इसी तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2 हाँ। तो सैलरी कितनी मिलेगी 30 ने मिलके सैलरी कितनी मिलेगी 22.5। इसी तरह से कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कमीशन का रेशियो कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 75। तो जो कमीशन है वो 100 ने मिलके कितना मिलेगा 75। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कितना आएगा 150 और यहाँ पे भी टोटल कितना आ जाएगा 150। और ये लॉस है, इसको हम इस तरह से नहीं दिखाएंगे। अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया जो मैंने अभी करके दिखाया था ये वाला, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा केस क्या था, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। जब हमारा जो एप्रोप्रिएशन था, एप्रोप्रिएशन आईओसी था हमारा, जो मैंने अलग अलग यहाँ पे फिगर ली थी सैलरी कमीशन, तो वो टोटल मेरा कितना बना था 200। तो एप्रोप्रिएशन मेरा ज्यादा बना था किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से। मेरे पास प्रॉफिट कितना था भाई 100 तो प्रॉफिट था, 50 रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मिल गए, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो अवेलेबल प्रॉफिट था 150 था। तो ये सिचुएशन हमारी बनी, ये केस हमारा बना। तो उस केस में अब हम जो सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो हम कैसे देंगे, वो उनको पूरा न देकर उसका हम रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन लेंगे और उस रेशियो में हम जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, उसका रेशियो हमने निकाल लिया और उस रेशियो में हमने जो हमारा प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे उनको ये फिगर हमारी आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलेगा, सैलरी इतनी मिलेगी, कमीशन इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये केस आपका बनेगा। अच्छा, अब देखिए जो मैंने अभी आपको ये बताया है, अब यहाँ पे ना आपकी जो कंडीशन है ना वो अलग अलग गिवन हो सकती है। तो ना मैं एक बार सारी की सारी कंडीशन आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद है ना फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे, एक इलस्ट भी कर लेंगे, एक इलस्ट्रेशन कर लेंगे हम लास्ट में, डीके गोयल बुक में से मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अब देखिए जो अलग अलग कंडीशन है वो कैसे हो सकती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब देखिए एक मैंने अगर आपने कल की वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था इन केस लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस है, ठीक है, अगर फर्म को फर्स्ट केस क्या था जो मैं आपको करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर फर्म को क्या है लॉस है, ठीक है, अगर लॉस है ना तो उस केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम प्रिपेयर नहीं करते, मैंने आपको ये बताया था। अगर हमारा लॉस गिवन है तो उस केस में हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो भाई फिर यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन है वो बेसिकली हमारा कैसे होगा, तो देखिए जो मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं था गिवन था, तो उस केस में हमने दिखा दिया था कि भाई हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमने नहीं प्रिपेयर किया। बट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यही कंडीशन मैं अब यहाँ पे लेने जा रही हूँ कि भाई आपका लॉस अगर गिवन है, ठीक है, लॉस अगर आपका गिवन है फर्स्ट केस, ठीक है, तो लॉस लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज का लॉस है, ठीक है, ये मैं आपको रेड इससे फिगर से दिखा देती हूँ कि भाई आपका जो लॉस है ना वो 100 रुपीज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना वो आपका 50 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये है आपका 50, सैलरी है आपका 10, ठीक है, कमीशन है आपका 20। अब मान के चलिए भाई ये आपका गिवन है, तो भाई अब इस केस में बताइए जो ये एप्रोप्रिएशन है जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, क्या हम ये देंगे? बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, बच्चे कैसे करते हैं, इसका टोटल करेंगे इस साइड का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 80 180 और यहाँ पे भी क्या दिखा देंगे 180 और यहाँ पे दिखा देंगे बाय लॉस कितने का दिखा देंगे 130 का। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो आपने ये 130 का लॉस दिखाओगे ना वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भैया हमने बताया अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, अगर हमें लॉस है ना तो उस केस में हमें एप्रोप्रिएशन है ना वो हम देंगे ही नहीं, ठीक है, एप्रोप्रिएट हम करेंगे नहीं। इट मीन्स हम जब हमारे पास देखिए जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो बताओ आप कहाँ से सैलरी दोगे, कहाँ से कमीशन दोगे, कहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? तो आप है ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ठीक है, ना सैलरी दोगे ना कमीशन दोगे। तो इस केस में हमारा बेसिकली अगर मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना चाहूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगी नेट लॉस मेरा कितने का है,
यहाँ का ये तो मुझे देना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ, ठीक है। तो 100 का लॉस है और 50 रुपये मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल गया, तो भी इस वजह से मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो गया। तो बाय लॉस यहाँ पे मैं 50 का ही दिखाऊंगी, क्योंकि टोटल ये 100 का था और 50 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी ये, अगर आपका लॉस गिवन है। इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं रहता, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है ना, तो फिर तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका ये लॉस गिवन होगा ना, ये जो आपका P&L अकाउंट आप बनाओगे ना, वहीं पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इस लॉस को P&L अकाउंट के अंदर ही। आपको अलग से एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर गिवन है तो उस केस में हमें फिर इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसमें भी आपको क्या करना होगा, अगर भी आप के पास लॉस है और इतना प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मिला के भी इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब दे दें, तो उस केस में हम ये इनको नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट कंडीशन है ये तो मैंने कहा कि भाई अगर आपका लॉस गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ ही भी आपका हो सकता है कि भाई अब लॉस ने देके, ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट था लॉस गिवन है, ठीक है। अब केस सेकंड है कि भाई अब आपका है प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट अगर आपका गिवन है तो भाई अब आप खुश हो जाओ, प्रॉफिट गिवन है तो भाई अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो आराम से बना लेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ठीक है, या एप्रोप्रिएशन है वो हम कर देंगे। बट अब हमें ये भी तो देखना कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है, इतना प्रॉफिट है भी या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलिए कि भाई आपका प्रॉफिट है ना, मैं यही लेके चलती हूँ कि भाई आपका जो प्रॉफिट है ना वो 200 का गिवन है, ठीक है। 200 है आपका प्रॉफिट गिवन, 200 आपका क्या है यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए इसी के साथ ही मैं मान के चलती हूँ कि भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है यहाँ पे 100 की, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना प्रॉफिट हो गया, अवेलेबल प्रॉफिट कितना 300। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ आपका एप्रोप्रिएशन की, तो मैं बोलती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये है आपका 150, ठीक है। उसके बाद सैलरी है आपकी, सैलरी को मैं ले लेती हूँ 100, ठीक है। तो और उसके बाद आपका जो कमीशन है ना, इसको मैं ले लेती हूँ 100, इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपका, तो यहाँ का अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ का मेरा टोटल कितना आएगा 350। एप्रोप्रिएशन मेरा कितने का बना 350 का, वहीं पे मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है 300। तो भाई इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब फिर से ये वाली सिचुएशन हमारी क्रिएट होगी यहाँ पे, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा जो एप्रोप्रिएशन है 350 का है और प्रॉफिट हमारा कितना है 300। तो ये वाली सिचुएशन होगी ना जो मैंने फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हम लेंगे और उस रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं रेशियो अगर लूँ, ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन है IOC, सैलरी, कमीशन, इसका अगर मैं यहाँ पे रेशियो लूंगी तो रेशियो क्या बनेगा, IOC मेरा कितना है 150, सैलरी मेरी कितनी है 100, वहीं पे कमीशन मेरा कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगी, ये 5 पे जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा। तो भाई अब ये मेरा रेशियो निकला, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो मुझे क्या करना है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मुझे लेना है, ये मैंने ले लिया। और जो मेरा अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरा बताओ, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरा 300, अवेलेबल प्रॉफिट कितना 300। तो अब इस 300 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इस रेशियो में। तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना मिलेगा 300 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपका 3/7। इसको आप सोल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका जो सैलरी है, सैलरी कितना होगा 300 2/7। इसी तरह से फिर कमीशन है वो कितना होगा 300/2/7। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, पूरा ने देकर जो भी आपका रेशियो निकलेगा। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली आपका 300 ही यहाँ पे आपका फिगर आएगा और बैलेंसिंग कुछ नहीं बचेगा, ये सारा का सारा 300 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे रेशियो निकलेगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई, एक तो जब लॉस गिवन है, एक आपका जब प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड केस है, अब थर्ड केस देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपका लॉस गिवन है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका लॉस गिवन है तो भाई उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम प्रिपेयर नहीं करते। तो कई बार बच्चे क्या करेंगे, बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन को देख लिया। थर्ड केस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे केस थर्ड है आपका, केस थर्ड है आपका क्या,
लॉस आपका गिवन है और इसी के साथ ही प्लस आपकी आईओडी भी गिवन है, ठीक है, लॉस भी गिवन है और आई जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी गिवन है। तो जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस क्या था, लॉस गिवन, तो मैंने आपको क्या बताया, वैसे मैंने फर्स्ट केस में थोड़ा सा आपको ये बताया है, अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि भी अगर लॉस फर्म को हो रखा है तो उस केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, बट वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि लॉस तो है लेकिन इसी के साथ ही ना भैया आईओडी इतनी दे दी, ठीक है, आईओडी हमारी दे दी, और आईओडी का मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या कि भाई फर्म को फायदा हुआ, फर्म का कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। ये थर्ड सिचुएशन आपकी क्या, यहाँ पे आपका लॉस दे दिया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि भाई आपका जो लॉस है ना वो कितना गिवन है, जैसे लॉस यहाँ पे 100 ही मान लेती हूँ मैं, ठीक है। इसी के साथ ही फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, और इसके साथ ही फिर आपका सैलरी गिवन है, इसके बाद आपका कमीशन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है बाय आईओडी, और ये मैं मान के चलती हूँ कि भाई आपकी 250 दे दी, आईओडी आपकी कितनी दे दी, 250 दे दी। देखिए अगर किसी बच्चे ने बस ये देख लिया कि भी लॉस गिवन है तो वो सोचेगा यार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मुझे बनाना ही नहीं, वो वहीं पे छोड़ देगा और क्वेश्चन हो गया उसका रॉन्ग। क्यों, क्योंकि भाई हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। क्यों हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईओडी हमारी लॉस से भी ज्यादा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लॉस हमें हुआ ना उस लॉस को तो हम कवर कर लेंगे, किससे कवर कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरी कितना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। 250 अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा तो इसमें से मैं 100 लॉस का माइनस कर दूंगी तो उसके बाद भी मेरे पास प्रॉफिट ही बचेगा ना, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 150 बचेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो 150 प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से अब मैं आराम से जो एप्रोप्रिएशन है वो कर सकती हूँ, आराम से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है वो दे सकती हूँ। अच्छा ये भी अब मैं देखूंगी कि भाई ये कितना है, ये इतना ही बनेगा 150 तक, या 150 से कम बनेगा, या फिर 150 से ज्यादा। अगर जो मेरा एप्रोप्रिएशन है यहाँ पे जो ये एप्रोप्रिएशन है अगर मेरा 150 से ज्यादा बना, ठीक है, अगर मेरा एप्रोप्रिएशन है वो 150 से ज्यादा बना तो मैं जो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है वो लेके 150 को बांट दूंगी। और अगर बाई चांस इन केस, ठीक है, इन केस अगर ये मेरा कम बना, अगर मेरा यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन है वो कम बना तो भी भाई मैं सारा का सारा देके लास्ट में मेरा प्रॉफिट बच जाएगा। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, अगर मेरा ये 150 से ज्यादा बना तो अभी तक मैंने जो केस आपको बताया है एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रेशियो में इसको बांट दूंगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि अगर ये मेरा कम बना, कम कैसे, अब मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो 10 है, ठीक है, 20 है, सैलरी है ना वो मुझे 10 रुपये देनी है, और इसी के साथ कमीशन भी मुझे 10 रुपये देना है। तो अब देखो आराम से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टोटल करती हूँ तो 250 आया मेरा ये, और इधर का करूंगी तो कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो गया 40 और 140, तो 140 यहाँ पे माइनस करूंगी तो अब भी मेरा प्रॉफिट कितना बच गया है यहाँ पे, अब भी मेरा प्रॉफिट कितना बच गया है यहाँ पे, ठीक है, ये बच गया मेरा 110, और ये फाइनली किसको मिल जाएगा, जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। देखिए आराम से लॉस मेरा गिवन था, लॉस होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन कर दिया। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल कब हुआ, किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो काफी मुझे मिला इस वजह से। तो भाई आपको क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से रीड करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई लॉस है, लॉस के बाद अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपका नहीं गिवन होता ना, अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना अगर आपका ये गिवन नहीं रहता तो फिर मैं P&L एप्रोप्रिएशन बना के करती क्या, क्योंकि फिर तो भाई मैं कुछ भी दे ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। बट मैंने देखा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मुझे इतना ज्यादा मिल रहा है कि भाई मैं अपना लॉस भी आराम से कवर कर रही हूँ, और लॉस को कवर करने के बाद मैं एप्रोप्रिएशन भी कर लूंगी। एप्रोप्रिएशन करने के बाद भी भाई मेरे पास प्रॉफिट बच गया, अब मैं वो प्रॉफिट है पार्टनर्स में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई क्वेश्चन पे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बेसिकली करना होगा, ठीक है। इसी के साथ ही अच्छा तो देखिए इसमें वही तो बना ना कि भाई यहाँ पे हमने जो 100 है ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि भाई 100 लॉस के 250 में से मैंने 100 जो लॉस है उसको माइनस करने के बाद भी अब मेरे पास यहाँ पे 150 प्रॉफिट बच गया। और जो ये 150 प्रॉफिट है इसमें से मैंने आईओसी सैलरी कमीशन ये भी दे दिया, और ये देने के बाद भी मेरे पास क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया, ठीक है। तो इस तरह से भी कैसी भी कंडीशन यहाँ पे आपको गिवन हो सकती है, तो इस तरह से आपको ये करना होगा, ठीक है, हो गया जी।
अब एक कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, एक सेकंड कंडीशन और मैं ले लेती हूँ लास्ट, ठीक है, केस फोर्थ भी बोल, देखिए कैसे ना घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना है, दिमाग वहां पे लगाना है और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना। अच्छा, अब एक हमारी सिचुएशन ये भी गिवन हो सकती है कि भाई यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये 250 ने देके 250 ने देके सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे अगर मैं 150 कर दूं, अब मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना गिवन है 150, मेरा इंटरेस्ट ऑन 150 की बजाय मैं यहाँ पे इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना 130 कर लेती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा कितना है 130, ठीक है, लॉस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और ये ऐसा कैसा मेरा गिवन है। तो इस केस में देखिए भाई अब हम कैसे करेंगे, अब हमने जब देखा कि भाई मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 130, लॉस मेरा कितना है 100, तो लॉस को कवर करने के बाद 100 ये लॉस है ना, 100 ये लॉस है, इसको कवर करने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचेगा, कितना बचेगा, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, उन दोनों इनको मिलाऊं तो मेरा ये कितना बनता है 40 बनता है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब वही सेम सिचुएशन, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, अब मेरा एप्रोप्रिएशन है वो कितना है मेरा 40, प्रॉफिट मेरा कितना है 30, तो एप्रोप्रिएशन है मोर देन प्रॉफिट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो लेंगे इनका, ठीक है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हम लेंगे और फिर उसमें हम बांट देंगे। अब रेशियो लूंगी तो मेरा रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे 2:1:1, ये मेरा रेशियो बनेगा, और जो 30 है ना इसको मैं इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगी और यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो देखिए आपका केस तो ये एक ही है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, लेकिन आपको ना थोड़ा सा घुमा फिरा के आगे पीछे करके कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम दे दिया, कभी ज्यादा दे दिया, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं, इसी के साथ ही भी लॉस आपको दे दिया, प्रॉफिट है, ये अलग अलग से आपके इस तरह से आपकी सिचुएशन गिवन होगी। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका सेम रहेगा, जो आपने सीखा है वो आपको यही अप्लाई करना है। वो डिपेंड करेगा कि भी आपको कई बार, जैसे कि अभी हमने 4 सिचुएशन ली, चारों सिचुएशन में हमने थोड़ी थोड़ी अलग अलग कंडीशन ली है, तो इस तरह से कैसे भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भी उसको कैसे अप्लाई करना है, फिर चाहे कैसे ही घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आप उसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट केसेस किए। अब मैं ना एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, क्वेश्चन आप कर लीजिए, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये इलस्ट्रेशन आपकी 21 इलस्ट्रेशन मैं आपको करा रही हूँ डीके गोयल की बुक में से, ठीक है। और इसी के साथ ही जो ये इलस्ट्रेशन है ना वो मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूंगी, मतलब कि मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि भी क्वेश्चन क्या है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास बुक है डीके गोयल की तो आप अपनी बुक उसको ओपन कर सकते हो, 21 इलस्ट्रेशन है, और इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अभी से तैयारी करोगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा हर रोज 1-1, 2-2 घंटा अभी से निकालिए, नहीं तो फिर लास्ट टाइम में आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको 10-10, 12-12 घंटे निकालने पड़ेंगे। और अकाउंट्स है वो प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अकाउंट्स में आपको एक्सपर्टाइजेशन है वो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे लिख भी दूंगी। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर, ठीक है, ए है ना, ए क्या है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, या मैं ना भी लिखूँ तो भी समझ, वैसे बता देती हूँ। ए है भाई वो तो कुछ काम कर नहीं रहा, फर्म में नॉन वर्किंग है वहीं पे, और ए ने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट की है ना कैपिटल की बात करूं मैं, तो ए ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो की है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख कैपिटल है ए की। बी हमारा क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या कि बी को अब सैलरी मिलेगी, ठीक है। एंड द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे जो आपकी रेट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, जो रेट गिवन है वो आपकी 10% पर एनम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, जो हमारा वर्किंग पार्टनर है बी, उसको पर मंथ 7,500, ठीक है, बी को 7,500 पर मंथ क्या मिलेगी सैलरी, ये है बी की सैलरी, हर महीने उसको 7500 रुपये सैलरी के मिलेंगे क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटिंग टू ₹70,000, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आपका गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 70,000। ये प्रॉफिट आपका कब गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले,
नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देने से पहले भी कहीं ना कहीं आप जो प्रॉफिट है ना उसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, उससे पहले का 17,000 आपका प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। अब आपको जो प्रॉफिट है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको करके दिखाना है। ठीक है भाई, हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर प्रॉफिट गिवन है तो भाई हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए भाई एक बार हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना ये प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये होगी हमारी डेबिट साइड, ये होगी हमारी क्रेडिट। तो प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है? 70,000। अब देखिए अब हमें देना क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने एक ही कैपिटल दी है तो इसलिए सिर्फ हम एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ 10% पर एनम तो भाई कितना निकलेगा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? 12 लाख की हमारी कैपिटल है, 12 लाख की 10% यहाँ पे मैंने निकाल दिया तो कितना आया? 1,20,000 आया भाई मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये क्या भाई, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 1,20,000 है और वहीं पे जो मेरा प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 70,000 है। चलिए कोई नहीं, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम। अब हम बी को हमें क्या देना? सैलरी देनी है। बी को क्या मिलेगी? सैलरी। अब 7500 उसकी एक महीने की है तो 12 महीने की उसकी कितनी हुई? मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगी। तो अब देखिए आप लोग 1,20,000 तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी। ठीक है, ये दो चीजें देनी है। बी को सैलरी देनी है 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,20,000। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मिला दूं तो भी मुझे कितना देना है? 2,10,000। मेरा प्रॉफिट है इतना 2,10,000? नहीं, प्रॉफिट तो मेरा बस 70,000 है। तो भैया कौन सी सिचुएशन हुई? बताओ आप कौन सी हुई? अभी मैं आपको स्टार्टिंग से यही सिचुएशन बता रही हूँ। अब ये मेरे क्या है? ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो मेरा सैलरी है ये क्या है? बताओ। एप्रोप्रिएशन। क्या है ये? एप्रोप्रिएशन। हेडिंग क्या है? व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा कितना है? 70,000। एप्रोप्रिएशन मेरा कितना है? 2,10,000, 2,10,000। बनी कंडीशन। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन। एप्रोप्रिएशन मोर देन है ना किससे? प्रॉफिट से। एप्रोप्रिएशन अब मेरा क्या है? मोर देन प्रॉफिट। तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन वो कैसे देंगे? क्या करेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो एप्रोप्रिएशन है उसका हम क्या लेंगे? रेशियो। और जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको हम बांट देंगे। यही तो हमने किया है, यही बता रही थी ना मैं आपको। ठीक है, अब रेशियो मैं यहाँ पे निकालूं तो बताओ क्या रेशियो निकलेगा? जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बना मेरा 1,20,000 और 90,000 हो गया मेरा सैलरी। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, ये 3 पे चला जाएगा तो 4:3 का रेशियो मेरा बना। इस रेशियो में हम जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आएगा? टोटल अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000। रेशियो हमारा क्या निकला? 4:3। तो भाई 4/7। तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा? 40,000। सैलरी है, सैलरी अब कितनी देंगे हम? 70,000 का 3/7, 30,000। तो भाई जो ए है ना, ए को 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 40,000। ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40,000। जो बी है, बी की सैलरी वैसे तो कितनी बनती है? 90,000। लेकिन बी को पूरे 90,000 सैलरी नहीं मिलेगी, उसको कितनी मिलेगी? 30,000। और इस तरह से फिर हमारा जो अकाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन भी मेरा 2,10,000 बना, प्रॉफिट मेरा 70,000 है। तो ये कंडीशन बन गई कि भी जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हम लेंगे। ये हमने यहाँ पे जो लिया है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन लेंगे और उस रेशियो में हम जो अवेलेबल प्रॉफिट है उस रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हम बनाएंगे या फिर जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भी आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया एक बार में तो एक बार वीडियो को फिर से चला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो मेरे से कि भाई कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या आपका डाउट है, तो मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका ज़्यादा ही कुछ वैसा डाउट होगा तो मैं फिर से एक वीडियो अच्छे से बना दूंगी आपके उसी डाउट पे, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।